Hello everyone, welcome back to my channel. This is another video for the materia medica. So in this video we will going to talk about the Calendula Officinalis, which is very important drug in our materia medica, and it is very important for the examination purpose also. So let's start our video. पहले हम देखेंगे थोड़ा इंट्रोडक्टरी पार्ट लाइक इसका कॉमन नेम, प्रूवर, सोर्स, फैमिली, ड्यूरेशन एंड इसका टेम्परामेंट, डायथेसिस एंड थर्मल रिएक्शन. ओके, सो फर्स्ट है कॉमन नेम. सो इट इज़ नोन एज द मैरीगोल्ड, अवर नॉर्मल मैरीगोल्ड, राइट. एंड प्रूवर नेम इज़ डॉक्टर फ्रांस. सोर्स इज़ ऑफ कोर्स वेजिटेबल किंगडम एंड पार्ट यूज्ड मीन्स इसके फ्लावर्स एंड लीव्स को लेकर हम होम्योपैथिक मेडिसिन बनाते हैं उसका ट्राइचुरेशन करके, राइट. देन फैमिली है कुकुरबिटेशिए एंड ड्यूरेशन ऑफ एक्शन इज़ द शॉर्ट एक्टिंग रेमेडी, मतलब कि ये जल्दी एक्ट करती है लाइक फॉर 5 minutes एंड आइदर फ्रॉम दी 1 hour, राइट. एंड ऑल्सो जो ये कैलेंडुला ऑफिसिनालिस है वो होम्योपैथिक एंटीसेप्टिक है. ओके, ये चीज़ याद रखिएगा कि जो कैलेंडुला है वो होम्योपैथिक एंटीसेप्टिक है. सो इसे हम जैसे एंटीसेप्टिक के तौर पर यूज़ कर सकते हैं एक्सटर्नल यूज़ के लिए भी. देन उसका मियाज़मेटिक बैकग्राउंड मीन्स सोरा जो है वो बैकग्राउंड में है. टेम्परामेंट, सो टेम्परामेंट है नर्वस टेम्परामेंट एंड डायथेसिस इज़ इरप्शन. ऑफकोर्स जो सोरा अगर उसके बैकग्राउंड में है तो उसका इरप्शन ही डायथेसिस होगा नॉर्मली. एंड थर्मल रिएक्शन में है नाइदर चिली नॉर हॉट, मतलब कि पेशेंट चिली भी नहीं है और हॉट भी नहीं है, ठीक है. देन एलिमेंट्स फ्रॉम, मतलब कि उसके कौन से कॉजेज़ होंगे तब हम ये मेडिसिन दे सकते हैं, राइट. सो फर्स्ट इज़ द पोस्ट सर्जिकल इंजरी. ये याद रखिएगा कि पोस्ट सर्जिकल है, ना कि ड्यूरिंग सर्जरी एंड आफ्टर सर्जरी लाइक प्री सर्जरी बट पोस्ट सर्जिकल इंजरी. देन लॉस ऑफ ब्लड, रप्चर ऑफ मसल एंड टेंडन. देन ट्रॉमेटिक न्यूरोमा, मतलब कि नर्व्स के अंदर कुछ ट्रॉमा हुआ होगा, वो होगा ट्रॉमेटिक न्यूरोमा. देन ओल्ड निग्लेक्टेड ऑफेंसिव वुंड्स, मतलब कि वुंड्स कभी कभी हमें भी हो जाते हैं तो हम उस पर ध्यान नहीं देते, छोटे से वुंड्स होते हैं तो, लेकिन वो धीरे धीरे बड़े होते जाते हैं, तब भी हम कैलेंडुला को प्रिस्क्राइब कर सकते हैं. देन शीट ऑफ एक्शन में होगा ऑफकोर्स नर्व, स्किन, टेंडन, स्काल्प एंड मसल्स. जैसे कि हमने यहाँ पर नर्व तो यहीं पर है कि ट्रॉमेटिक न्यूरोमा. देन स्किन के ऊपर इरप्शंस होंगे, टेंडन और मसल्स के ऊपर हमने देखा था कि मसल एंड टेंडन रप्चर हो जाते हैं तब हम दे सकते हैं. स्काल्प के ऊपर भी हम दे सकते हैं, ठीक है. सो ये हो गया इसका शीट ऑफ एक्शन. पैथोजेनेसिस, सो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो ये कैलेंडुला है एग्ज़ाम के पर्पस पर अगर हम देखने जाए तो सिर्फ उसकी इंजरी ही बहुत इम्पॉर्टेंट है. लाइक समटाइम्स इट कम्स इन एग्जामिनेशन फॉर दी एज अ शॉर्ट नोट लाइक कैलेंडुला इंजरी. तब हमें ये सारा इंट्रोडक्टरी पार्ट बताना है, शीट ऑफ एक्शन बताना है, पैथोजेनेसिस बताना है एंड देन इंजरी दिखाना है, ठीक है, जो कि आज हम इस वीडियो में देखेंगे. सो इट पैथोजेनेसिस देखेंगे. इट एक्ट एज द होमोस्टेटिक एंड प्रमोट हेल्दी ग्रेन्युलेशन. दैट्स वाई हम इसे पोस्ट सर्जिकल इंजरी में देंगे, राइट. पोस्ट सर्जिकल मीन्स दी सर्जरी होने के बाद. सो सर्जरी होने के बाद हमें ऑफकोर्स हेल्दी ग्रेन्युलेशन चाहिए होगा, हमें हीलिंग चाहिए होगा, इसीलिए हम कैलेंडुला प्रिस्क्राइब करेंगे. देन प्रिवेंट एक्सेसिव सुप्रेशन, मतलब कि जैसे हमने देखा कि रप्चर ऑफ मसल है, रप्चर ऑफ टेंडन है, अगर हमें कुछ लग गया तो उसके बाद उसके ऊपर सुप्रेशन नहीं होना चाहिए, पस फॉर्मेशन नहीं होना चाहिए, इसलिए हम कैलेंडुला प्रिस्क्राइब करेंगे. देन डिसफिगरिंग स्कार्स, जैसे कि हमने यहाँ पर देखा था कि ओल्ड एंड निग्लेक्टेड ऑफेंसिव वुंड्स के लिए हम देंगे तो वुंड्स हो जाते हैं, उसके बाद उसका स्कार रह जाता है, राइट. सो वो ना हो इसलिए भी हम कैलेंडुला दे सकते हैं. Then it act on the muscle, tendon, nerve to produce similar condition like lacerated injuries.
हमने आगे भी देखा था कि मसल और टेंडन का रप्चर हो जाता है, नर्व्स के ऊपर भी जब रप्चर होता है तो उसके लिए लेसरेटेड इंजरीज ही रिस्पॉन्सिबल होती हैं। सो जैसे कि हमारा होम्योपैथी का एक प्रिंसिपल है कि सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटम, मतलब कि जो सिमिलर डिजीज़ प्रोड्यूस करता है वही उस डिजीज़ को क्योर कर सकता है। यहाँ पर जो कैलेंडुला है वो लेसरेटेड इंजरी जैसे ही सिम्टम्स को प्रोड्यूस करता है, इसीलिए ये जो लेसरेटेड इंजरीज किसी को हुई है तब हम ये मेडिसिन देंगे तो उसे वो चीज़ क्योर हो जाएगी, राइट। देन एक्ट ऑन द स्किन एंड प्रोड्यूस टेंडेंसी टू इरप्शंस। ऑफकोर्स जैसे हमने आगे भी देखा, आप कहीं पर भी बैकग्राउंड में सोरा देखो तो उसके लिए स्किन के अंदर इरप्शन तो होगा ही होगा। देन एज अ रिमार्केबल पावर टू प्रोड्यूस अ लोकल एक्सट्यूशन, मतलब कि ये लोकल एक्सट्यूशन को प्रोड्यूस करता है। तो जब हम किसी पेशेंट के अंदर लोकल एक्सट्यूशन देखेंगे तब हम उसे ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेंगे। देखेंगे मेंटल सिम्टम्स और हेड, अब कह सकते हैं। देन एक्सट्रीमली नर्वस, इसका टेम्परामेंट भी हमने देखा था कि नर्वस था, तो ऑफकोर्स मेंटल सिम्टम्स में भी सबसे पहला पॉइंट यही आएगा कि एक्सट्रीमली नर्वस पेशेंट होगा, इजीली फ्राइट होगा एंड टीयरिंग पेन होगा हेड में, ठीक है। देन वेट ऑन ब्रेन में वेट लगेगा और टीयरिंग पेन होगा। देन सब मैक्सिलरी ग्लैंड जो है वो स्वेलन हो जाएगी एंड पेनफुल टू टच, मतलब कि अगर हम सब मैक्सिलरी ग्लैंड के आगे उसे टच भी करेंगे तो पेशेंट को पेन फील होगा। देन पेन इन राइट साइड ऑफ नेक, एंड ऑफकोर्स राइट साइड ऑफ नेक है तो राइट साइड ऑफ सब मैक्सिलरी ग्लैंड ही इफेक्टेड होगी। देन लेसरेटेड स्काल्प वुंड, मतलब कि लेसरेशन का मैंने अभी बताया आपको कि लेसरेशन टाइप की ही ये सिम्टम्स प्रोड्यूस करता है। तो ऑफकोर्स जब स्काल्प में लेसरेटेड वुंड होगा तब हम उसे ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेंगे। हम इंजरी देखेंगे। सो फर्स्ट इज़ द कॉजेशन, मतलब कि कौन से कॉजेज़ के लिए इंजरी हुई होगी तब हम ये मेडिसिन देंगे, राइट। सो क्लीन कट इंजरी होगी, ऑफकोर्स लेसरेटेड इंजरीज जो होती है वो क्लीन कट होती है, ठीक है, एकदम शार्प इंस्ट्रूमेंट से हुई होती है, इसीलिए हम सर्जरी के बाद भी इसे देते हैं। सर्जरी में भी एकदम शार्प इंस्ट्रूमेंट यूज़ होते हैं, राइट। देन एम्पुटेशन, मतलब कि बॉडी के किसी भी एक भाग को काट कर निकाल देते हैं, सो उसमें भी जो शार्प इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो यूज़ होंगे। सर्जिकल ऑपरेशंस में भी वही यूज़ होगा, लेसरेटेड वुंड्स में भी यही यूज़ होगा। ड्यूरिंग लेबर भी एक इंसिजन करने के लिए जो कि है शार्प इंस्ट्रूमेंट यूज़ होते हैं, राइट। तो आप बस कैलेंडुला में एक ही चीज़ याद रखें कि शार्प इंस्ट्रूमेंट जहाँ पर भी यूज़ होता है वहाँ पर हम कैलेंडुला देंगे। क्यों? बिकॉज ये लेसरेटेड इंजरीज टाइप के सिम्टम्स प्रोड्यूस करता है। देन एक्सट्रैक्शन टू टीथ, मतलब कि टीथ को निकालेंगे तब जब ब्लीडिंग होगी तब हम देंगे। देन फ्रैक्चर ऑफ बोन, तब भी हम कैलेंडुला दे सकते हैं। देन कैरेक्टर ऑफ इंजरी, सो इट यूज इन ऑल कॉज ऑफ लॉस ऑफ सॉफ्ट टिश्यू पार्ट, मतलब कि बॉडी का कोई भी सॉफ्ट टिश्यू का पार्ट लूज होता है तब हम कैलेंडुला देते हैं। Then when union cannot be effected by means of adhesive plaster, मतलब कि किसी को फ्रैक्चर हो गया है उसके बाद उसको प्लास्टर लगा हुआ है लेकिन फिर भी जो है कि बोन का यूनियन एक साथ नहीं हो पा रहा, मतलब कि उसके क्योर नहीं हो पा रहा, भले ही प्लास्टर लगा हुआ है, ठीक है, फिर भी पेशेंट को पेन हो रहा है तब हम कैलेंडुला देंगे। देन रप्चर ऑफ मसल एंड टेंडन्स, ऑफकोर्स लेसरेशन एंड पेरिनियल टीयर ड्यूरिंग लेबर, जो कि मैंने आगे आपको कहा कि लेबर के वक्त भी जो शार्प इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। सो पेरिनियल टीयर करेंगे हम, पेरिनियम के अंदर एक कट लगाएंगे लेबर के लिए, राइट। देन वुंड्स पेनिट्रेटिंग आर्टिकुलेशन विथ लॉस ऑफ साइनोवियल फ्लूइड, मतलब कि साइनोवियल फ्लूइड का लॉस होगा तब भी हम ये मेडिसिन दे सकते हैं। देन एक्सटर्नल वुंड्स विथ और विदाउट लॉस ऑफ सब्सटेंसेस, एक्सटर्नल वुंड्स के लिए भी हम दे सकते हैं। लेसरेटेड वुंड्स, देन प्रमोट हेल्दी ग्रैन्युलेशन, जो कि आगे भी हमने देखा, प्रिवेंट एक्सेसिव सुप्रेशन, पस फॉर्मेशन ना हो इसलिए भी देंगे, प्रिवेंट डिसफिगरिंग
क्यूरिंग ऑफ स्कार्स ना बने इसलिए भी देंगे। एक्सक्यूशन फ्रॉम लॉस ऑफ ब्लड, जहाँ पर ब्लड लॉस हो रहा हो, जैसे कि हमने टिथ को निकालेंगे तो अगर ब्लड लॉस हो रहा है तब हम देंगे, राइट। देन एक्सेसिव पेन होगा, पोस्ट लेबर भी अगर पोस्ट सर्जिकल भी एक्सेसिव पेन होगा, पेन ज़्यादा होगा तब देंगे। देन ट्रॉमा होगा, इडियोपैथिक न्यूरोमा, जैसे कि हमने आगे देखा तो था ट्रॉमेटिक न्यूरोमा, तब भी हम देंगे। देन ब्लीडिंग फ्रॉम एक्सक्रीशन ऑफ टीथ। देन ट्रीटिंग टू गैंग्रीनियस कंडीशन, मतलब कि गैंग्रीन अगर हो गया है तब भी हम दे सकते हैं, जो कि ये बहुत अच्छी बात है इस मेडिसिन की। लाइक जब एलोपैथी में देखने जाएंगे तो अगर किसी को गैंग्रीन हो जाता है तो वो लोग उसे एम्प्यूटेशन करने की ही एडवाइस देते हैं, लेकिन यहाँ पर कैलेंड्यूला के पास इतना पावर है कि वो गैंग्रीन को भी ऐसे क्योर कर सकता है। देन इट इज़ बेस्ट होम्योपैथिक एंटीसेप्टिक, जो कि मैंने आगे कहा, एंड होम्योस्टेटिक मेडिसिन, राइट। अब हम देखेंगे मोडालिटीज़। तो मोडालिटीज़ में एग्रावेशन इसका होगा इन डैम्प हैवी क्लाउडी वेदर, और उसका एमिलियोरेशन होगा इससे एकदम उल्टा होगा। लाइक यहाँ पर डैम्प वेदर है तो वहाँ पर वार्म होगा, वार्म वेदर में उसे अच्छा लगेगा, ठीक है। देन रिलेशनशिप, सो कॉम्प्लीमेंटरी रिलेशनशिप विथ हेपार सल्फ एंड फॉलोड वेल विद द आर्सेनिक एल्बम, एंटीडोटेड बाय आर्निका एंड कैलेडोनियम मेजस, एंड कंपैरिजन विथ हाइपेरिकम एंड सिम्फाइटम। एंड इसकी पोटेंसी, सो इसे हम कितनी पोटेंसी में देंगे, लाइक 6x 3x 12x 30 200 एंड 1000। सो लेकिन इसका जो डोज है वो लोअर पोटेंसीज़ में ये ज़्यादा अच्छे से काम करता है, सो हम इसे 3x 6x में ही देंगे। और ऑफ कोर्स हम ये एज एंटीसेप्टिक यूज़ होता है तो इसे हम लोअर पोटेंसीज़ में देंगे। एंड रिपीटेशन, ऑफ कोर्स वेरियल रिपीटेशन होगा इसका, क्योंकि ये एंटीसेप्टिक है तो कुछ भी अगर वुंड है तो उसका ऑफ कोर्स हमें बार बार उसका रिपीटेशन करना पड़ेगा, ठीक है। सो ये हो गया पूरा कैलेंडुला इंजरी। Is all about Calendula Officinalis. We are seen its introductory part, elements from, and its sheet of action, its pathogenesis, its injury, mental symptoms, as well as mortalities, relations, and potencies and dosage, right? So I hope this video helps you in your studies, and I hope this video helps you to understand the Calendula Officinalis. So if you like this video, then please like, comment, share and subscribe to my channel. And also if you want any video on this specific topic, you can tell me in the comment section, as well as you can DM me on my IG account, link is in the description box. As well as if you want this handwritten notes, then you can check the description box below. So thank you so much for watching.